हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड ये है MFN 006 का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 और पार्ट्स बना रखे हैं जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं, काफ़ी शॉर्ट नोट्स और एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक टॉपिक का। सो अगर आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ और कुछ विदाउट एनी प्रूफ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो ये टॉपिक देखने के बाद PYQs चेक करना। इस टॉपिक से शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आया ही आया होगा हर बार, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप देखना PYQs में, तब आपको पता चलेगा दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल अनीमिया। अब अनीमिया के बारे में हमने फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एंड जितने भी इवन फूड सेफ्टी में भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अनीमिया बेसिकली वी नो, अनीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है। ठीक है, सो मैं इस वाले टॉपिक में ना न्यूट्रिशनल अनीमिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी और उससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए, वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। दैट इज़ कि क्या क्या प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम्स थे अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, और उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मेजर्स थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो न्यूट्रिशनल अनीमिया, मैं बस एक क्विक रिवीजन दूंगी इसका। हीमोग्लोबिन लेवल जब फॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डाउन हो जाएगी। खुद ही सोचो कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है तो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट भी कम होगा, RBCs का अमाउंट कम होगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई डाउन होगी, जिस वजह से फटीग होगी, लोअर कैपेसिटी हो जाएगी, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इनएफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, यानी कि बॉडी में RBC का जो प्रोडक्शन है वो कम है। हीमोलाइसिस, RBC का डिस्ट्रक्शन हो गया बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, मलेरिया हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया है, या हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये कोई भी कंडीशन हुई तो RBC का डिस्ट्रक्शन होगा, दैट इज़ वाई अनीमिया हो सकता है। या फिर सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और भी कोई XYZ कंडीशन, तो ऐसे में भी अनीमिया को डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द कॉजेज। मूविंग ऑन टू कि क्या होते हैं जनरल हीमोग्लोबिन लेवल इन ऑल द पीपल। सो ये कट ऑफ है बेसिकली फीमेल्स के लिए 15 to 49 एज ग्रुप, या फिर उससे ज़्यादा की जो भी फीमेल है, यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं उनमें द कट ऑफ इज़ 12। एंड ये जो है इसकी यूनिट है ग्राम पर DL। ठीक है, सो देयर शुड बी 12 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर DL ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। देन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये कट ऑफ 11 है। सो इसका रेंज जो हुआ फॉर फीमेल्स इट इज़ 11 to 14 ग्राम पर DL। मेल्स के लिए 15, जो भी 15 साल से ज़्यादा के जो मेल्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो 13 है। एंड यूजुअली उनका जो RBC हीमोग्लोबिन लेवल है वो 13.8 होना चाहिए। सो मेल्स के लिए जो रेंज है वो 14 to 17 ग्राम पर DL है। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 11, कम से कम 11 या 11 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 to 11 ईयर्स के लिए ये कट ऑफ 11.5 है। 12 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये कट ऑफ 12 है। 12 और मोर देन दैट शुड बी द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ देयर ब्लड। दैन मूविंग ऑन टू NA, यानी कि न्यूट्रिशनल अनीमिया। इसमें होता क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने बताया था। तो न्यूट्रिशनल अनीमिया बेसिकली 3 टाइप का होता है। आयरन डिफिशिएंसी से हो गया, फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से हो गया, फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, या फिर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से हो गया। कोबालामिन विटामिन B12 का केमिकल नेम है, ये मैंने बताया था फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों में एक्सप्लेन किया था। देन मूविंग ऑन टू IDA यानी कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, LBW यानी कि लो बर्थ वेट हो जाता है, इन्फेक्शन, मोर्टालिटी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर IDA जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में है। ठीक है, एंड ओवरऑल जो बेबी है उसका लो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होगा। एंड फीमेल्स में अगर IDA होता है यानी कि एनीमिया होता है तो MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, मैटरनल डेथ भी हो सकती है।
देन इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेल स्किन होते हैं, देन स्पून शेप्ड नेल्स होते हैं। रिमेंबर जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वो वाइटामिन एंड डिफिशिएंसी वाला वीडियो बताया था, तो उसमें मैंने कॉइलिनीशिया का नाम लिया था। कॉइलिनीशिया वो कंडीशन है कि जब जो नेल्स है ना वो स्पून की तरह हो जाता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड, एंड दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि ये फीचर दिख रहा है तो आईडीए हो गया है। एंड एडीमा, सूजन हो जाती है एंड डिपोजिशन ऑफ वाटर हो जाता है। यूजुअली ये लेग में होता है, इनर लोअर लेग में, ठीक है। देन इसके कॉजेज़ क्या क्या है, इम्प्रॉपर डाइट है, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस है। ट्रीटमेंट, ये तो हमने देख लिया कि आइडिया होता क्या है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला है सप्लीमेंटेशन। आपको पता ही होगा आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी चाहिए। जो भी फीमेल्स हैं, या तो वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं या प्रेग्नेंट हैं, या इवन किड्स को भी लेनी चाहिए। देन दूसरा है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। जो डाइट है ना उसको इतना डाइवर्स कर दो, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स खाओ, ताकि आयरन का जो अमाउंट है वो डाइट से ही कंप्लीट हो जाए। देन फोर्टिफिकेशन, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें कि आयरन फोर्टिफाइडली एडेड हो। देन बीसीसी यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। देन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के जो थ्रू प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, जानो कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं टू प्रिवेंट द अनीमिया एंड व्हाट आर दे आर ऑफरिंग फॉर द पब्लिक, एंड उन सर्विसेज को अवेल करो। दूसरा कि डीवॉर्मिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डायरिया। होता क्या है, मलेरिया के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब मलेरिया होता है तो ये जाके स्प्लीन पर अटैक करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। दैट इज़ वाई ऐसे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लॉन्ग लास्टिंग अनीमिया हो जाता है एंड फिर उसका क्योर करना ही मुश्किल होता है। दूसरे जो बाकी के दो टाइप है वो है फॉलिक एसिड अनीमिया एंड विटामिन B12 अनीमिया। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक छोटा सा क्विक रिवीजन दूंगी। फॉलिक एसिड अनीमिया को मेगलोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं, जिसमें कि जो आरबीसी का जो साइज़ है ना वो नॉर्मल से लार्ज हो जाता है। इसका कॉज क्या होता है, डाइटरी डिफिशियंसी, डाइट में विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है। प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या करते हैं, यूज़ ऑफ एंटीकॉवुलेंट्स, ये एक टाइप की टैबलेट्स होती हैं जो दी जाती हैं इन द स्पेसिफिक केस ऑफ फॉलिक एसिड अनीमिया, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी अनीमिया। एंड क्या करना चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए, GLV का कंजम्पशन, GLV यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए। यू मस्ट बी नोइंग कि GLV में आयरन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, बट मेक श्योर कि हमेशा सिर्फ सीजनल GLV खानी चाहिए। ऑफ सीजन GLV नुकसान करती है, बेनिफिट नहीं करती। दूसरा है सप्लीमेंटेशन। आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू दी जाती है, या नहीं तो आप खुद से भी खरीद के खा सकते हो, ताकि आपके फॉलिक एसिड लेवल्स जो है वो डाउन ना हो। दूसरा है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है एंड इट कैन बी ऑल्सो जेनेटिक इन नेचर। इसका कॉज क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना वो एब्सेंट है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के पाथवे में प्रेजेंट होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हुआ तो B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। अब अगर चाहे आप डाइट में कितना भी विटामिन B12 ले लो, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जो विटामिन B12 है ना ये यूजुअली एनिमल फूड्स में ही अवेलेबल होता है, प्लांट फूड में इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड और क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके, इन्फेक्शन हो सकता है, GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर, अगेन GIT डिसऑर्डर हुआ तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। प्रिवेंशन कैसे करें, डेली रेगुलर कंजम्पशन ऑफ मिल्क और कर्ड एंड सप्लीमेंटेशन इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, ये तो हुआ बेसिक इंट्रो, बता दिया मैंने एनीमिया क्या होता है। अब ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट में बोल सकती हूँ। आपने शायद अगर PYQ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बार बार एक क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन निपी, राइट शॉर्ट नोट ऑफ निपी, और यू कैन कॉल इट एज NIPI, ठीक है। बेसिकली NIPI होता क्या है, दिस इज़ नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ठीक है। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव से भी पहले एक प्रोग्राम था, जब गवर्नमेंट ने सर्वेज़ के थ्रू ये देखा कि जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें अनीमिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, यूजुअली फीमेल्स में तो और भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड
वन थिंग टू टेल यू कि अगर आपको नहीं पता है तो जो करेंटली NHFM का डेटा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इंडिया में 57% जो वुमेन्स हैं वो अनीमिक हैं। सो यू कैन सी कि आज भी अगर इतना ज़्यादा प्रेवलेंस है तो सालों पहले तो इसका कितना ज़्यादा प्रेवलेंस रहा होगा। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिससे कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन में अनीमिया की प्रेवलेंस को कम कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉन्च किया नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को 1972 में लॉन्च किया गया था। एंड ये जो नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम था, ये आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता था। इसमें किसको देते थे टैबलेट्स? जो प्रेग्नेंट मदर्स होती थी या फिर जो फीमेल्स हैं जो अपने अडल्सेंट ग्रुप में। सो एनीमिया की प्रेवलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम होती थी प्रेग्नेंट फीमेल्स में? प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता था, LBW यानी कि लो बर्थ वेट हो जाता था जो चाइल्ड है। LBW बोलने का मतलब है कि जब बच्चा बॉर्न होता है ना, तो उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो अप्रॉक्स 3 kg या 3.5 kg होता है। ये एक नॉर्मल रेंज होती है। बट LBW बोलने का मतलब है कि जो बच्चा है ना, जब वो पैदा हुआ तो उसका जो वेट है ना वो 2.5 kg से भी कम है। मैं बार बार LBW बोल रही हूँ और अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉरी। सो जो बेबी बॉर्न हुआ उसका जो वेट है ना वो 2.5 kg से भी कम होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि द चाइल्ड इज़ LBW यानी कि लो बर्थ वेट। जन्म के समय जो उसका वज़न था, भार था, वो कम था। देन अनीमिया की वजह से प्रीनेटल मोर्टालिटी हो सकती है कि जो फीमेल है उसकी डिलीवरी तो हुई बट शी कांट सर्वाइव बिकॉज अनीमिया इतना ज़्यादा था, ब्लड लॉस हो गया एंड शी कुडंट कोप अप। सो दिस इज़ द वेरी मेजर प्रॉब्लम यू कैन सी। बात करते हैं नीपी की। ये जो प्रोग्राम था ना, इसी को बाद में चेंज करके दोबारा से इसका एक न्यू नाम लेकर आए जिसको बोला नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ये अडल्सेंट गर्ल्स के लिए था, जो भी वुमेन है अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, प्रेग्नेंट वुमेन हुई, लैक्टेटिंग मदर हुई, उन सब के लिए था जिनमें कि एनीमिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इस प्रोग्राम के गोल्स क्या क्या थे? जो नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम था, इसके गोल्स ये थे कि अनीमिया को प्रेवलेंस को कम करना, जो भी वनरेबल ग्रुप है उनको प्रिवेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इसके टारगेट ग्रुप्स क्या थे? जो वुमेन्स हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यानी कि 15 to 49 ईयर्स की फीमेल्स, देन अडल्ट एंड चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स के। बच्चों में भी अनीमिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज बच्चों में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो अनीमिया हो जाता है। दिस इज़ अ साइकिल यू कैन सी। देन अडल्ट एंड गर्ल्स 13 to 18 ईयर की जो फीमेल गर्ल्स होती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं किशोरी लड़कियाँ। देन फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स जो होते हैं उनमें अनीमिया का चांसेस देखने को ज़्यादा होता है। फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर यानी कि जिन्होंने IU सीरीज़ या ट्यूबेक्टोमी करा लिया। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि फर्दर प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। दैन मूविंग ऑन टू कि इस प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी क्या थी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया के लिए तो सब कोई भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म प्रिवेंट करना है ना, तो आपको अपने डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। अपना डाइट अगर आप इम्प्रूव रखोगे, बैलेंस रखोगे, तो आपको अनीमिया या फिर और भी कोई भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सो अभी हम अनीमिया के बारे में बात करते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ आयरन रिच फूड, जो भी आयरन रिच फूड्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और बोलें, जो पब्लिक है उनको समझाएँ कि उन्हें वो खाना चाहिए। तो क्या होते हैं आयरन रिच फूड्स? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, GLV, ये GLV लिखा है। सरसों का साग, अरबी लीव्स, गोभी के पत्ते, चना का साग, ये जितनी भी समझ रहे हो ना, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो उसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देन सीरियल्स, वीट, रागी, बाजरा, ज्वार, पल्सेस, जो स्प्राउटेड पल्सेस होते हैं उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। देन जैगरी में भी आयरन होता है। देन विटामिन C का कंजम्पशन करें जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए डाइट में। कभी भी आयरन खा रहे हैं साथ में तो विटामिन C लें ताकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करें। देन ट्राई टू अवॉइड फाइटेट्स एंड ऑक्सैलेट इन द डाइट। फाइटेट एंड ऑक्सैलेट्स क्या होते हैं? सीरियल और पल्सेस में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं।
ये आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। देन टेनिन्स जो टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट होते हैं, तो टेनिन्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगी, जब भी कोई चीज़, कोई फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद टी या कॉफ़ी ना लें, अदरवाइज़ आयरन का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज़ कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टू हाई रिस्क ग्रुप। तो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो वनरेबल ग्रुप्स हैं कंज्यूम करें। और इसमें होता क्या है, बाय वीकली आयरन सप्लीमेंट मिलती है, यानी कि हफ्ते में 2 बार आयरन सप्लीमेंट फॉर किड्स जो कि 6 से 60 मंथ के हैं, यानी कि 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे हर हफ्ते में 2 बार आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लें। देन जो प्री स्कूलर हैं उनके लिए बाई वीकली आयरन सप्लीमेंट। देन जो 1 to 5 ग्रेडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीकली सप्लीमेंट हफ्ते में 1 बार। देन वीकली सप्लीमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड वीकली सप्लीमेंट फॉर अडल्ट एंड गर्ल्स जो कि 10 to 19 ईयर्स की है। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है तो उनको डेली सप्लीमेंट लेना चाहिए। एंड अगेन जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं उन्हें कम से कम वीक में तो 1 बार ये आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खानी ही चाहिए। दिस वॉज द प्रोग्राम स्ट्रैटेजी। इसकी रिकमेंडेड डोजेस पूछी जाती हैं कि कितना था, क्या था। सो 6 महीने से लेकर जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें जो उनको टैबलेट्स दी जाती है ना, उसमें 20 mg आयरन होता है एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। देन फॉर द चिल्ड्रन 5 to 10 ईयर्स 45 mg आयरन होता है एंड 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड टैबलेट, फॉलिक एसिड कंटेंट होता है उन टैबलेट्स में। देन 10 to 19 जो कि एडल्ट एज ग्रुप के लिए है, उसमें 100 mg आयरन होगा एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होगा। देन PWLM यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये अमाउंट अगेन सेम 100 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। देन वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप WRA उनको भी वीकली देना होता है सप्लीमेंट इसका, उसमें भी एक टैबलेट में 100 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये जो IFA टैबलेट्स होती हैं वो डेली 100 डेज़ के लिए लेनी होती हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको पोस्टपार्टम के बाद 100 डेज़ के लिए लेनी होती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिलीवरी होगी, ब्लड लॉस होगा। सो दैट इज़ वाई उनमें अनीमिया को प्रिवेंट करना काफ़ी ज़रूरी है एंड इसीलिए उन्हें ये डेली कंज्यूम करना चाहिए। देन थर्ड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिवियरली अनीमिक केसेस। जो भी सिवियर अनीमिक केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना। अब सिवियर अनीमिया हम कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है वो 7 ग्राम पर DL से भी ड्रॉप हो जाएं तो उसको बोलते हैं सिवियर अनीमिया। इसके लिए क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं, रेफरल सर्विसेज टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फिर उसको जो वर्कर्स हैं वो PHC में रेफ़र करते हैं। देन इनके लिए थेरापेटिक डोजेज़ होती है, जो भी फीमेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए उनको 3 टैबलेट्स पर डे फॉर मिनिमम 100 डेज़ ये लेना होता है, ताकि जो उनका सिवियर अनीमिक कंडीशन है वो उससे इम्प्रूव कर पाएँ और अनीमिया को ओवरकम कर पाएँ। देन एल्बेंजाडोल की टैबलेट्स जिसकी डोजेज 400 mg होती है, ये एनुअल डीवॉर्मिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, यानी कि जो यूजुअली बच्चे होते हैं वो मिट्टी खा लेते हैं या ऐसा कुछ जो चूना पत्थर बोलते हैं वो खा लेते हैं, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में ना वॉर्म्स का प्रोडक्शन हो जाता है, एस्के एलिमेंटस हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये टैबलेट्स दी जाती हैं, ताकि कोई स्टमक में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, स्टमक एकदम फाइन होगा, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।